हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे यूज रिड्यूसर हुक है ना, रिएक्ट का। और तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने रिएक्ट जेएस की और भी वीडियो बना रखी हैं, तो अगर आपको देखना हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने सब कुछ इसमें मैं एक एक करके धीरे धीरे बनाता जा रहा हूँ और ऐड करता जा रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं यूज रिड्यूसर। ठीक है, तो देखो अब यूज रिड्यूसर पहले हम थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो थ्योरी में क्या मतलब है उसको, मतलब थोड़ा ये मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी। तो द यूज रिड्यूसर हुक इज सिमिलर टू द यूज स्टेट हुक। तो देखो क्या है यूज रिड्यूसर, अगर आप मतलब अगर आपने यूज स्टेट पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल लगभग लगभग वो ही रहेगा, मतलब इसकी फंक्शनैलिटी भी वही रहेगी कि द यूज रिड्यूसर हुक इज सिमिलर टू द यूज स्टेट हुक। मतलब ये यूज स्टेट जैसा ही है, आप उससे भी यूज स्टेट से भी स्टेट को अपडेट कर रहे होते हो, और यूज रिड्यूसर से भी हम लोग स्टेट को अपडेट करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशनल चीज़ है, तभी यूज रिड्यूसर इन्होंने बनाया है। इट अलाउ फॉर कस्टम स्टेट लॉजिक। अब देखो यूज रिड्यूसर जनरली हम यूज स्टेट में क्या करते हैं, अगर आपने काम किया हो पहले और जानते हो, तो हम सिर्फ स्टेट को अपडेट कर देते हैं और उसको उस फंक्शन से, है ना, यूज स्टेट से, और स्टेट बनाते हैं उसका एक जो फंक्शन होता है उससे हम उसकी स्टेट चेंज कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप थोड़ा सा कस्टम लॉजिक, हालांकि यूज स्टेट में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो, इफ एल्स जो भी वो होता है। लेकिन इसमें ये है कि इस मतलब यूज रिड्यूसर का मतलब ये होता है कि अगर थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स लॉजिक जा रहा है, जैसे कि आपकी अगर मान लो स्टेट कई कंडीशनों पर डिपेंड है, और आप चाहते हो कि मैं इस मतलब सारी स्टेट जो हैं वो सारी स्टेट की जो लॉजिक है वो एक ही फंक्शन में रखूं, है ना, कि मतलब और उसकी स्टेट भी चेंज हो रही हो, तो हम उसको यूज रिड्यूसर के लिए हम तब यूज रिड्यूसर यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ कीपिंग ट्रैक ऑफ मल्टीपल पीस ऑफ स्टेट। एक कब यूज करना चाहिए हमें रिड्यूसर, जब हम कीपिंग ट्रैक ऑफ मल्टीपल पीस ऑफ स्टेट, मतलब अगर हमें ट्रैक करना है मल्टीपल स्टेट, मतलब जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप एक कोई प्रोग्राम बना रहे हो, मान लो, या तो जैसे आप इंक्रीमेंट और या डिक्रीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो उसमें अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि एक बटन पे आपको इंक्रीमेंट करना, दूसरे बटन पे डिक्रीमेंट करना, तीसरे पे उसे रीसेट करना है ना, मान लो 3 स्टेट हो गई हैं आपकी। तो अब इसमें क्या है कि मान लो आप इसमें क्या करोगे कि इफ एल्स लगाओगे, और ये आपकी ये मतलब एक दूसरे पर डिपेंड भी है। जैसे आपने प्लस किया तो प्लस करते करते जो वैल्यू आपकी हो गई उसी से आप माइनस करना है। तो ये है कि अगर आपको जब लगे कि ये हमारा मतलब हमें मतलब मल्टीपल कंडीशन लग सकती हैं, और वो वैल्यू है जो यूज होगी बार बार, तो हम उस केस में हम अपना यूज रिड्यूसर यूज कर सकते हैं। दैट रिलाई ऑन कॉम्प्लेक्स लॉजिक, यूज रिड्यूसर में भी यूजफुल। अब देखो यूज रिड्यूसर यूज कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है कि ये लेता है एक तो रिड्यूसर और एक लेता है इनिशियल स्टेट, और हमें रिटर्न क्या कराता है, रिटर्न कराता है जो करंट स्टेट होगी उस स्टेट की, और एक डिस्पैच फंक्शन। इससे हम क्या करेंगे, अपने मतलब पास करेंगे अपने एक्शन। प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे रिड्यूसर क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो रिड्यूसर क्या है, रिड्यूसर इज ए फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स हाउ द स्टेट ऑफ एन एप्लीकेशन चेंज इन रिस्पॉन्स टू द एक्शन। मतलब एक जो ये रिड्यूसर इसमें पास करना होता है वो एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन में हम क्या कर रहे होंगे कि वो उसमें लिखा है, देखो ये अगर इस लाइन को आप सही से फिर से बार बार पढ़ोगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और इंटरव्यू में आपको बताना है कि रिड्यूसर क्या होता है, क्योंकि मेन जो इसमें खेल है यूज रिड्यूसर हुक में उसका है रिड्यूसर का, तो वो आपको बताना है। वो मेन मतलब जब भी आप अगर इंटरव्यू देने जाओ कि रिड्यूसर क्या है इसमें यहाँ पे, तो रिड्यूसर क्या है, हाउ द स्टेट ऑफ एप्लीकेशन चेंज इन रिस्पॉन्स टू एन एक्शन। मतलब आप कैसे, मतलब स्टेट चेंज हो रही है जब आप एक्शन, क्या एक्शन पास कर रहे हो तो क्या स्टेट हो रही है। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल को लूँगा तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक फंक्शन ये है, इसने देखो मैंने कहा ना एक जो रिड्यूसर है ये फंक्शन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट और एक्शन पास करेंगे, और फिर यहाँ पे स्विच केस लगा के
अपनी स्टेट को चेंज कर रहे होंगे और उस स्टेट के बाद रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है? तो बस आपको रिड्यूसर यहाँ पे ये समझना है कि हम ऐसा फंक्शन बनाएँगे जिसमें हम इफ एल्स लगा के कंडीशन से स्टेट को चेंज कर रहे होंगे, और वो फिर जो भी उसने काम कैलकुलेशन की होगी हम उसमें करंट स्टेट को रिटर्न करा रहे होंगे। और करंट स्टेट को जब हम रिटर्न करा लेंगे तो फिर हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट। और ऐसा नहीं है, ये रिड्यूसर आप ये समझो कि ये कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है कि ये मतलब रिड्यूसर अगर आप पीएचपी में भी मतलब पीएचपी प्रोग्रामर हो, जावा प्रोग्रामर हो या पाइथन प्रोग्राम हो, तो इस कॉन्सेप्ट को आप उसमें भी तो, क्योंकि रिड्यूसर कोई मतलब वो नहीं है कि आप सोचो कि रिड्यूसर है तो वो ये केवल रिएक्ट में ही है। एक ये ऊप्स जैसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमें क्या है, ऐसा फंक्शन बनाना होता है कि हम उससे करंट स्टेट लेंगे और उसमें एक एक्शन पास करेंगे और उसकी कैलकुलेशन करके रिटर्न करा रहे होंगे। अगर आप कहोगे तो मैं वैसे पीएचपी में भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी हम अपनी इस प्रैक्टिकल में मतलब पीएचपी में क्या, मैं पाइथन में भी बना सकता हूँ किसी में, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो किसी भी टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। तो चलो अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं, थ्योरी काफ़ी हो गई है बीएस कोड में। तो आप देख सकते हो कि ये मतलब अभी मैंने एक कंपोनेंट रन कर रखा है जिसमें हेलो प्रिंट प्रिंट हो रहा है सिर्फ, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें 3 बटन बनाते हैं और उन 3 बटन में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपना लॉजिक। तो चलो जल्दी से, अब मैंने देखो टाइम सेविंग के लिए मैंने ना बटन भी बना रखे हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें कि कर क्या रहे हैं हम लोग। सिंपल सा लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे, एक एक करके आपको आ जाएगा समझ में। तो हम क्या करते हैं, एक काउंटर का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट का, है ना। अभी के लिए आप ये ऑन क्लिक में इसमें कुछ नहीं पास करते हैं हम लोग, ऑन क्लिक में सिर्फ ये हटा देते हैं, क्योंकि एक एक करके आपको बताता हूँ तो मैं आपको क्लियर हो जाएगा। चलो मैं ऑन क्लिक ऐसा करता हूँ, अभी ऑन क्लिक ही हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला। अभी आप ये समझो कि अभी हमारे पास सिर्फ 3 बटन हैं, और मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, काउंट अभी वैसे भी नहीं है, तो चलो मैं यहाँ पे इसको भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, अब काउंट तो है ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये 3 बटन हो गए और काउंट की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, मैं इसी वजह से इसमें क्या है कि टाइम सेविंग के लिए मैं ये कर रहा था। अब ये हम क्या करना है कि अब हमें यूज रिड्यूसर का यूज करना है, तो चलो अब हम लोग यहाँ पे यूज रिड्यूसर का पहले यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर डालोगे यूज रिड्यूसर और यहाँ पे ये देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया, है ना। ये कहाँ से, रिएक्ट की लाइब्रेरी से। अब इसमें हमें 2 चीज़ें पास करनी होती हैं, कौन कौन सी, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। एक तो रिड्यूसर और एक इनिशियल स्टेट, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक रिड्यूसर बना लेते हैं पहले तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिड्यूसर। जैसे अब रिड्यूसर का तो मैंने आपको बताया ही था कि ये फंक्शन हम इसी को यूज कर लेते हैं, ये वाला फंक्शन, और मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। तो ये हमारा रिड्यूसर हो गया, मैं फंक्शन को हटा देता हूँ। ठीक है, ये रिड्यूसर को हम कहाँ पे पास कर देंगे, इस वाले में। अब इस रिड्यूसर का कोड अभी करते हैं, तो ये रिड्यूसर हो गया। अब हमारा पहला स्टेप क्या हो गया कि हमें 2 चीज़ें पास करनी होती हैं इस रिड्यूसर में, रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट अभी इस एक का भी हम मॉडिफाई करने वाले हैं, तो अब इनिशियल स्टेट और पास कर देते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ इनिशियल स्टेट, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया, आप कुछ भी ले लेना जो भी आपको लगे। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल स्टेट ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमें देगा क्या क्या, पहले वो भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे उसको रिटर्न करा लेते हैं, जैसे काउंट, जो अभी एरर आ रही थी। मान लो एक वेरिएबल ले लिया हमने और एक हमने उससे बोला कि जो फंक्शन देगा उसका नाम डिस्पैच होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिड्यूसर रेडी हो गया। अब रिड्यूसर का हमें केवल कोड ही करना है, तो वो हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम काउंट डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस क्लिक पे हमें इंक्रीमेंट करना है और इस क्लिक पे डिक्रीमेंट, इस पे हम रीसेट करेंगे। तो हम उसी हिसाब से कोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कमेंट हटा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई यहाँ पे हमें पास कराऊंगा इंक्रीमेंट।
ठीक है। और इंक्रीमेंट में आप क्या करना, जो ये स्टेट है, ये वाली स्टेट, उसको +1 कर देना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टेट जो होगी हमारी वो +1 होगी, ठीक है। और फिर एक हमारा दूसरा होगा, उसमें मैं बोल देता हूँ डिक्रीमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, मैं इसको भी हटा देता हूँ कमेंट को, सिंपल, जिससे कम लाइन रहें। इससे मैं बोलता हूँ कि जो स्टेट है उससे आप भाई एक -1 कर दो, ठीक है। और रीसेट का केस और मैं बना लेता हूँ एक और यहाँ पे। इसमें अभी 2 ही केस थे, एक रीसेट का भी बना लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं रीसेट में मैं क्या बोलता हूँ कि भाई रीसेट में आप जो स्टेट है उसी को पास कर दो, जो भी स्टेट होगी, है ना। और यहाँ पे स्टेट नहीं, यहाँ पे हम इनिशियल स्टेट को पास कर देते हैं क्योंकि रीसेट करना है उसे, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में हम स्टेट को पास कर देते हैं। तो ये हमारा रिड्यूसर रेडी हो गया। इसमें बस कुछ नहीं किया है, आप देखोगे कि जो ये रिड्यूसर हम बना रहे हैं उसमें हम स्टेट और एक्शन, एक्शन में हम टाइप में पास करेंगे ऑब्जेक्ट में कि हमें करना क्या है। अगर हम इंक्रीमेंट पास करेंगे तो वो प्लस कर देगा, डिक्रीमेंट करेंगे तो माइनस कर देगा, और अगर हम इसको रीसेट करेंगे, यहाँ पे मैं रीसेट भूल गया हूँ, तो बस उसको वो इनिशियल स्टेट, मतलब या आप ऐसा करो कि उसकी वैल्यू 0 बोल दो, कि अगर 0, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि रीसेट, कुल मिला के ये है कि वो वैल्यू रीसेट मतलब 0, तो आप चाहे हार्ड कोड वैल्यू पास करो या तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब हम क्या करना है, हमें ऑन क्लिक फायर करने हैं, क्योंकि अभी तो हमारा रिड्यूसर तो काम किया या नहीं किया वो तो बाद तब करेगा ना जब, क्योंकि अभी तो ये सारी चीज़ें हमने रिड्यूसर दिया और इनिशियल स्टेट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक में हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन में इसको डिस्पैच करा देते हैं। डिस्पैच में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे डॉट लगा के ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे टाइप के अंदर पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये मैंने तभी इसी वजह से लिख रखा है, ये यहाँ पे ये देखो टाइप इक्वल टू हमारा क्या है, इंक्रीमेंट। हम यहाँ पे ले लेते हैं टाइप इक्वल टू इंक्रीमेंट, टाइप और डॉट यहाँ पे डाल देते हैं इंक्रीमेंट। अब मैं इसको कॉपी करूँगा क्योंकि अब हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ये डिक्रीमेंट। बस सिर्फ हम यहाँ पे ये भी देख ले रहे हैं कि ये टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। और एक और हम बार कॉपी करेंगे इसको, और हम इसको पेस्ट करेंगे, और इसमें हमें क्या पास करना है, रीसेट, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा हो गया यूज रिड्यूसर यूज। क्या किया, मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि पहले हमने यूज यूज़र को इंक्लूड किया रिएक्ट की लाइब्रेरी से। एक किस्में होता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताना है ये रिएक्ट की लाइब्रेरी में। उसके बाद हमने रिड्यूसर एक जो फंक्शन है वो बनाया और पास कर दिया, और उसके बाद हमने एक इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट हमारी 0 है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑन क्लिक पे इन, जब हमने इस फंक्शन से क्या 2 चीज़ें हमें मिलती हैं, क्या क्या मिलता है, करंट स्टेट। अब इसका नाम आप जो भी यूज करोगे वो यहाँ पे डाल देना, और डिस्पैच मतलब जो फंक्शन जो भी आपको देना हो। तो हम रन करते हैं अपना प्रोग्राम और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इंक्रीमेंट क्लिक करेंगे तो ये देखो अब बढ़ रहा है। अब मतलब इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, तो अब डिक्रीमेंट करेंगे तो ये 3 से ही कम होना था, है ना। तो ये देखो 3 से भी हो गया, और एक और हो गया। अब हम रीसेट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0। अब फ्रेंड इसमें मतलब ऐसा कुछ है नहीं है कि जो मैं आपको बस आपको सोचना ये है कि हमें इस रिड्यूसर मतलब यूज रिड्यूसर को कब यूज करना है। ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। अब सपोज आप कोई मतलब आप ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बना रहे हो, और आपने देखा होगा कि जब कोई प्रोडक्ट ऐड करता है तो आप यहाँ पे भी काउंटर दिखाते हो, है ना। और उसके बाद यहाँ पे रिमूव भी होता है उसके कार्ट से, तो यहाँ पे भी दिखाते हो काउंट प्रोडक्ट, एक आपने देखा होगा कि कितने आपके कार्ट में ऐड हैं, और आप नीचे भी दिखाते हो। तो मतलब आप मल्टीपल, आपकी अगर कोई कंडीशन लग रही है और आपका जो वेरिएबल मॉडिफाई हो रहा है, तो उस केस में भी आप यूज यूज़र के साथ जा सकते हो। अब एक एक तरीके से ये है कि आप मतलब एक छोटा सा फंक्शन है जिससे आप कॉम्प्लेक्स स्टेट, अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक को मैनेज कर सकते हैं और स्टेट चेंज कर सकते हो। अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना है तो आप इस वाले प्रोग्राम को, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट वाले ये 3 जो फंक्शनैलिटी हमने बनाई हैं, वो आप यूज स्टेट से बनाना। कि वो कैसे बनाओगे, जब यूज स्टेट से बनाओगे तो आपको
ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि वो कैसे बनाना। आपको 3 फंक्शन अलग-अलग लिखने पड़ेंगे, आप कन क्योंकि आप एक ही स्टेट को के वेरिएबल को मैनेज करना है ना आपको। तो आप अगर यूज स्टेट से इस प्रोग्राम को बनाओगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि नहीं, नो नो, हमें यहाँ पे यूज स्टेट नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी बेकार है, हमें यूज रिड्यूसर यूज करना चाहिए। तो अगर कोई चीज़ अगर अच्छे से समझना होता है तो उसकी ड्रॉबैक एग्जाम्पल को लेना चाहिए, क्योंकि यूज रिड्यूसर उन्होंने तभी बनाया जब वो चीज़ें यूज स्टेट में नहीं हो पा रही थी। अब अगर कई बार ऐसा भी होता है इंटरव्यू में, कई लोग पूछ भी ये भी लेते हैं कि भाई ये हम फिर रिडक्स का क्यों यूज करेंगे। तो रिडक्स से भी आपकी स्टेट मैनेज होती हैं, है ना, और यूज रिड्यूसर से भी हो रही। तो स्टेट हम रिडक्स का यूज तब करते हैं जब काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो, मतलब काफ़ी लेंदी आपकी लॉजिक जा रहे हो। यूज रिड्यूसर से मतलब आप ये कह सकते हो कि एक फंक्शन बनाना है, और रिडक्स के थ्रू आपको मतलब मल्टीपल चीज़ें करनी हो, मल्टीपल फंक्शन के कोड लिखने हो, तो तब हम रिडक्स का यूज करते हैं। क्योंकि एक आप अगर ये भी बोल सकते हो यूज रिड्यूसर एक छोटी सी रिडक्स जैसी लाइब्रेरी है, क्योंकि इससे भी आप फाइनली जो भी आप काम करते हो मतलब रिएक्ट में, वो सब स्टेट पे के ऊपर डिपेंड होता है कि बस आपको स्टेट मैनेज करके कैसे भी करके आप स्टेट को चेंज करो। तो ठीक है फ्रेंड, अभी इस वीडियो में सिर्फ यही था, यूज रिड्यूसर। अगर आपको ये वीडियो का कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा इस, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।